सो हम साथ में ये बनाते जाएंगे सब लोग, ठीक है। धीरे धीरे करूँगा मैं ताकि आप भी साथ में करते जाओ। ट्राई करो, कर रहे हो मतलब कर सकते हो। और और ये बन गया है ना? बन गया है, कोई अच्छी बात है, बट बाकी जिनका भी नहीं है तो साथ में बना हाँ। सकता है। और कहीं भी लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो फिर मुझे स्लो कर देना, ठीक है। बन गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ये शेल्फ है, पूरा यूनिट ये बनाना है। सो वही हम जो करते आए हैं, पहले अपना कर्सर प्लेस किया हमने वहाँ पे, शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन से हम कर्सर प्लेस करते हैं, तो वैसे कर्सर प्लेस कर लो। ठीक है, कर्सर प्लेस करने के बाद हम ऐड करेंगे एक प्लेन। तो प्लेन ऑटोमेटिकली कर्सर पे आ जाएगा। अब इस प्लेन को हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस में रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्रीज, ताकि वो खड़ा हो, मतलब आई मीन वॉल के सरफेस से अलाइन हो जाए, है ना। अब एडिट मोड पे जाके अगेन जो हम करते आए हैं, हमें इसको सही साइज़ देना है। तो ये दे दिया मैंने, फिर ये वाले एज को लेके ये दे दिया। सिमिलरली ऊपर और नीचे के एजेस को भी लेके ऊपर और नीचे कर दिया, इस तरह से, है ना। हर जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कर लो आप लोग भी, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का ऐसे बैकबोन बनाना होता है। इसको दूसरी तरह से ये बना सकते थे, वो भी मैं बता देता हूँ। वो है कि हम यहाँ नीचे ऐड कर लेते प्लेन को, इस तरह से। और फिर एडिट मोड पे जाके सेम चीज़ करते हैं, नीचे वाले पे ऐसे हम शेप दे देते। और फिर हमारे पास अब बस जो प्रोफाइल आई है, ये प्रोफाइल अब नीचे की आई है, उस समय दीवार की आई थी, अब नीचे की आई है। लेकिन डजेंट मैटर, अगर हमारे पास नीचे की प्रोफाइल है तो हम उसको ऊपर एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो दीवार की प्रोफाइल है ऐसे, तो हम फिर उसको बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं, बात वही हो जाएगी, है ना। तो हमें कोई भी एक प्रोफाइल बस बना के एंड उसको दूसरे डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना होता है। ये करने के से ही हमारे पूरे एक तरह से बॉक्स रेडी हो गया है। एंड अब हम सामने वाला फेस लेके इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से क्या हुआ कि ये भाई हॉलो हो गया है, लेकिन ऐसा पेपर थिन तो होगा नहीं, इसमें कुछ थिकनेस भी आनी चाहिए। सो उसको थिकनेस देने के लिए क्या करेंगे, हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे। कौन सा मॉडिफायर, सॉलिडिफाई। तो ऐड मॉडिफायर, एंड यहाँ पे टाइप कर देते हैं SOLI, ये आ गया सॉलिडिफाई। इस पर क्लिक कर देंगे तो अपना सॉलिडिफाई मॉडिफायर इस पर लग जाएगा। थिकनेस शुड बी 1 इंचेस। ऑफसेट सही है अंदर के साइड -1। एंड जो इवन थिकनेस लिखा है इसको इनेबल कर देंगे हम, ताकि सब तरफ हमको 1-1 इंच की थिकनेस मिल जाए। ठीक, बहुत इजी था, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। जस्ट हमने इसमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दिए हैं। ठीक, इसको एक बॉक्स बना के जिसके सामने का फेस डिलीटेड है। अब एडिट मोड पे जाके हम किसी भी एक फेस को ले सकते हैं, नीचे वाले को ले लो या ऊपर वाले को ले लो। प्लस हम एक्सरे मोड पे जा सकते हैं ताकि हमको ये लाइंस दिखने लगे। ठीक, तो एक्सरे मोड पे जाने के लिए बटन क्या था, Alt+Z। Alt+Z प्रेस करके एक्सरे मोड पे चले जाते हैं। एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट मोड में, इसी में मोड में किया था ना, फेस ऑब्जेक्ट बस किया ना। क्या चीज़, एक्सट्रूड क्या किया था, फेस किया था कि अपन ने चारों एजेस की थी? फेस करो या चारों एजेस करो, वो सेम चीज़ हो जाती है। अगर हम चारों एजेस को सेलेक्ट करते हैं तो फेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना करना है इसको? नीचे दिया होगा ना, अगर हमने, देखो यहाँ अपने पास प्लान भी है नीचे, और हमारे पास अच्छा, इसका नीचे से करना एलिवेशन भी होगा, है। समझ। तो उसके हिसाब से अपन कर देंगे। ठीक है, सामने का फेस पे डिलीट। हाँ, सामने का फेस डिलीट करके फिर इसमें हमने क्या कर दिए, सॉलिडिफाई लगा दिए। सॉलिडिफाई लगाने से इसको थिकनेस मिल गई, है ना। सॉलिडिफाई की वैल्यू कितनी, 1 इंच। एंड ऑफसेट -1। और इवन थिकनेस हमें इनेबल करना है। इसके बाद मॉडिफायर्स कौन कौन से लगाने हैं अपन को? सॉलिडिफाई। दैट्स इट। अरे यार, गलती से स्प्लिट वाला कुछ से लग गया भाई। रुक जा। उसको हटा दो यहाँ पे। सॉलिड। मॉडिफायर को हाँ, हटाने हटा के दिया लिए था। जस्ट माउस रख के एक्स दबा सकते हैं तो हट जाता है वो। साइड में क्रॉस का साइन आ रहा था। चलेगा चलेगा, मल्टीपल वेज है। ठीक है, हो गया, मैंने ऑब्जेक्ट मोड में जाके मॉडिफायर लगा। है ना, वापस एडिट मोड पे आ जाएंगे और एक्सरे पे आ जाएंगे, एक्सरे ताकि हमें चीज़ें पीछे की दिखने लगे।
और फिर सिंपली ऊपर का फेस हमने सेलेक्ट कर लिए और इसको अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट प्लस डी दबा के, और फिर जेड एक्सेस हम मूव करके नीचे रख देंगे। अगेन मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया हूँ। मैंने एक्चुअली मोड ऑन किया तो मेरा पूरा ये, पूरा मैंने ये इसका एक्चुअली मोड नहीं किया है ना, तो मेरा पूरा कलरफुल टाइप का हो गया। कैसा, ये रैंडम पे है क्या ये, ऐसा हो गया होगा फिर। मैंने इसलिए, हाँ, कलर रैंडम पे होगा, डजेंट मैटर। इसको ऑब्जेक्ट दूँ। ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, मटेरियल भी कर सकते हो, डजेंट डजेंट रियली मैटर, वो बाद में उतना इसके लिए मतलब। कौन सा फिश है ना, ऊपर वाला? हाँ, ऊपर वाला फेस लेके एंड इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और जेड एक्सेस से मूव करेंगे और नीचे ला के रख देंगे इस तरह से। सेम चीज़ हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, जेड एक्सेस से मूव करते हैं, नीचे ला के रख देते हैं। ठीक। और फिर इसी कमांड को मैं बार बार रिपीट करते जाऊँगा। वैसे मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ये अलग अलग लेवल पे हैं, तो उसको मैनुअली करना पड़ेगा फिर। तो शिफ्ट डी जेड और फिर स्नैप, शिफ्ट डी जेड और फिर स्नैप, है ना। एंड इससे क्या हुआ, मेरे पूरा का पूरा जो कैबिनेट है या शेल्फ है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब हो गया सबका, कैबिनेट बन गया, ये शेल्फ बन गया है। भैया आपने पीछे वाला फेस भी डिलीट किया था क्या? नहीं नहीं, पीछे वाला नहीं किया मैंने। तो मेरी लाइंस नहीं शो हो रही है उसकी, पता वो पीछे वाला जो अपन ने कैड ऐड किया। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक्सरे मोड पे जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो पीछे रखा है ना, तो वो शो नहीं हो रहा एक्सरे है। मोड पे ही हूँ। एक्सरे मोड पे तो होनी चाहिए नहीं, शो। नहीं हो रहा, पता, रुको एक सेकंड, नहीं हो रहा एक्सरे मोड पे। फ़ोटो भेजो। ऐसा तो नहीं है, इससे दूर है। हम वायर फ्रेम मोड पे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप इस मोड पे हो वायर फ्रेम पे, इसको भी मैं अगर ये कर दूँ, या फिर थोड़ा और इजी करने के लिए मैं ये कर दूँ, अगर हम इस मोड पे हैं और इस मोड पे भी एक्सरे बंद है इसलिए ऐसा दिख रहा है, राइट। एक्सरे अलग अलग मोड पे होता है, इस मोड पे भी वायर फ्रेम पे आके एक्सरे बंद है। सो इसको ठीक करने के लिए हम जेड प्रेस करके यहाँ से सॉलिड मोड पे जा सकते हैं एंड देन ऑल्ट प्लस जेड से हम एक्सरे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएंगी लाइंस। एक बार और बता दो कैसे। जेड प्रेस करके मैंने सॉलिडिफाई किया तो उसकी थिकनेस नहीं बढ़ी, थिकनेस इंक्रीज नहीं हुई, पता मेरे पास उसकी। 1 इंच है सॉलिडिफाई की वैल्यू। माय थिकनेस 1 इंच का नहीं है तो आवाज़ कट रही है। हो गया लगता है। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो कौन से एक्सरे मोड पे रखे, सॉलिड मोड मतलब सॉलिड पे रह के ही एक्सरे मोड पे रहूँ ना? एक्सरे अलग चीज़ हो जाती है ना। हाँ, सॉलिड मोड, वायर फ्रेम मोड, ये व्यू मोड्स हैं। एंड एक्सरे क्या करता है, बस आर पार दिखाई देता है चीज़ों के। ठीक है। शिफ्ट प्लस टी करके इसको कॉपी करके स्नैप कर देगा। हो जाए तो बताना। मेरे शेल्फ टेढ़े लग रहे हैं, सही स्नैप नहीं हो रहा शायद। चलो ठीक है, हो गया। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेम शेल्फ बना है लेफ़्ट साइड पे भी, तो हम इसी शेल्फ को कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे, एडिट मोड पे नहीं, ऑब्जेक्ट मोड पे। इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाया हमने एंड देन मैंने इसको लास्ट में यहाँ पे आके स्नैप कर दिया हूँ। ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों मेरे ऑब्जेक्ट्स एक बार में बन गए, रेडी हैं बिल्कुल। सो हो गया, इसकी कॉपी बन गई। रवीना, प्रेक्षा, ये जो अपना राफ्टर है ये बन गया है, कर्व में जो बनाना था। यस सर, बन गया। बाद में बनाए हो कि एक काम करो उसको डिलीट करो फिर से बनाओ।
ठीक है सर। ये वो खुद से बनाने का ट्राई करो उसको। मेरा शेल मेरा शेल्फ बिगड़ हाँ। गया है। क्या हो गया शेल्फ में? स्नैप सही नहीं हुआ है? कवर स्नैप में पता नहीं क्या हो गया ये सीन। हम मूव करते टाइम एक्सेस नहीं दे रहे होंगे तो वो टेढ़े हो गए होंगे। मुझे ऐसे कुछ लग रहा है, टेढ़े तो दिख रहे थे लेकिन वो पूरा पैक हो गया। पैक हो गया है? तो क्या शिफ्ट डी या शिफ्ट ई क्या कर रहे थे भाई? शिफ्ट डी। शिफ्ट डी से तो कॉपी होना चाहिए। शिफ्ट डी से ही किया मैंने। कंट्रोल जेड करूं? देखो ये अंडू क्यों नहीं हो रहा। ये तो ऐसे देख के समझ में भी नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। फिर से बनाऊं? टाइम लग जाएगा यार, उसको जब वीडियो में देख के कर लेना, है ना। अभी अपन को बहुत सारी चीज़ें बाकी इस रूम में करने के लिए, तो अभी आगे ठीक बढ़ते है हैं अपन, ठीक है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो यहाँ पे लूअर्स राफ्टर्स जो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ये बनाना है। बट द थिंग इज़ कि ऐसे कर्व में लगे हैं, सीधे नहीं लगे हैं, राइट। सो उसको कर्व में लगाने के लिए, ऐसे करने के लिए पहले तो हमें इस कर्व की प्रोफाइल चाहिए। बेसिकली हमें ये पोर्शन चाहिए, ठीक। और वो पोर्शन जब आ जाएगा तो हम अपने राफ्टर्स लगाएंगे एंड उसको उस पोर्शन के थ्रू हम मूव कर देंगे। बेसिकली एक नया मॉडिफायर यूज़ करेंगे, तो मैं समझा देता हूँ पहले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंकी है, ठीक। मैंने इसमें लगा दिया क्या, एरे, इस तरह से सब। इसको मैं मे बी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ ताकि थोड़ा, ये चलो ऐसे ही रहने दो। इसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, एरे की वैल्यू को इस तरह से, राइट। यहाँ पे हम एक कर्व बना सकते हैं न्यू, तो शिफ्ट ए कर्व बेजियर, एंड ये हमारा कर्व आ गया। इसको एडिट मोड पे जाके एंड इसे स्केल अप कर दिए एंड ये, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कर्व है ये, और नथिंग एल्स। जस्ट मैंने इस कर्व को थोड़ा सा स्केल अप कर दिया हूँ इस तरह से। अगर हम अपने मंकी को लेते हैं, इसमें लगाते हैं एक नया मॉडिफायर जिसका नाम है कर्व, कर्व मॉडिफायर, ठीक। और इसमें जो कर्व ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं अपने उस कर्व को ले लेता हूँ। तो मंकी क्या होगा, इस कर्व को फॉलो कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक। एंड क्योंकि मंकी थोड़े ज़्यादा हैं, सो आई कैन एक्सट्रूड दिस कर्व सम मोर, एंड ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं। एंड ये जो मंकीज़ हैं ये इस कर्व को फॉलो कर लेंगे अब, ठीक। इस तरह से बनाया जाता है। जो भी हमें कुछ चीज़ को कर्व में बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं उसको प्रोफाइल यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस जगह पे यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, मंकीज़ बहुत क्लोज़ है। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो मंकीज़ का हमारा ओरिजिन है वो इस जगह पे है। दिख रहा है, छोटा सा डॉट दिख रहा है हमको, ये मंकीज़ का ओरिजिन है। कहाँ ये है, लेकिन हमारे कर्व का ओरिजिन यहाँ पे। इनको सही से काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कर्व का ओरिजिन और मंकी का ओरिजिन साथ में रहे। तो अगर मैं किसी तरह से कर्व और मंकी के ओरिजिन को एक ही जगह पे कर दूँ, ये कर्व मंकी सेलेक्टेड है, इस जगह पे ओरिजिन आ रहा है, कर्व सेलेक्ट करने वहीं पे आ रहा है, तो अब वो बहुत परफेक्टली उसके ऊपर अलाइन हो रहे हैं, राइट। एंड अब अगर मैं कर्व को एडिट करता हूँ ऐसे, तो हमारे जो मंकीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली एडिट हो रहे हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रोटेट एंड बहुत कुछ कर सकते हैं फिर हम इसमें। सो कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मंकीज़ क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जो कि ऐसे कर्व में मूव हो रही हों, ठीक। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 2-3 तरीके हैं और भी बनाने के, बट सबसे आसान और एक्यूरेट बनाने का जो तरीका है वो यही है। एक तरीका ये है कि हम छोटा सा पार्ट बना लें हमारे, जैसे मैं बता देता हूँ दूसरा तरीका, सभी लोग को बता देता हूँ। सो मैंने क्या किया कि मैंने ये यहाँ में राफ्टर बना के रखा था, तो उसी को हमने शिफ्ट डी से कॉपी कर लिए। अभी बनाना नहीं, अभी सिर्फ देखना है। और उसको लेके मैं यहाँ आ गया, इस तरह से, ठीक।
इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, और फिर मैं इसमें कर्व की वैल्यू को कम करके मे बी 5 कर देता हूँ, बेसिकली एरे की वैल्यू को सॉरी कम करके 5 कर दिया, या और 2 और कम कर देते हैं। दूसरा तरीका जो है बनाने का हो सकता है वो ज़्यादा इजी लगे, वो ये है कि मैं इनको ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। ये पहला थोड़ा सा रोटेट करके, और फिर जो अगला होगा इसके आगे प्लेस होगा ऐसे, और फिर थोड़ा सा और रोटेट होगा ऐसे, और फिर अगला उसके आगे प्लेस होगा, एंड अगेन वो थोड़ा सा और रोटेट होगा, एंड सो ऑन। समझ गए होगे इसके आगे क्या करना है। तो दूसरा तरीका ये है। एक्चुअली जो ऑन साइट लगेगा वो आई थिंक ऐसे ही लगेगा, क्योंकि कर्व ऐसे आई डोंट नो इफ़ वो ऐसे फोल्ड होते हैं। इसमें बस बात यह है कि बेसिकली मैनुअल वर्क ज़्यादा है, और अगर इतना छोटा सा बनाना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बड़ा सा बनाना हो, लंबा बनाना हो, तो फिर ये दिक्कत कर सकता है। इस तरह से दिखेगा, वैसे ही बुरा नहीं लगेगा ये, ठीक, लेकिन मैनुअली हमें सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिसका दूसरा तरीका क्या है, जो कर्व का तरीका है, वो ये है कि पहले हम क्या करें, हमारे जो हमारा बोल सकते प्लान है, प्लान में ऑलरेडी हमारे पास ये प्रोफाइल है जिसको हमें यूज़ करना है चीज़ों को बेंड करने के लिए। तो अब यहाँ से आपको करना चालू करना है साथ में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्लान को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और फिर एडिट मोड पे जाएंगे। एडिट मोड में स्पेसिफिकली वर्टेक्स एडिट मोड पे जाएंगे हम, ठीक। प्लान को सेलेक्ट कर लिए, एंड वर्टेक्स एडिट मोड पे गए, फिर ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखना है, और इस पर एक सिंगल क्लिक करना है। ऑल्ट को होल्ड करके हम एक सिंगल क्लिक किए तो उससे क्या हुआ, हमारा जो कर्व वाला पोर्शन था वो सिलेक्ट हो गया। हो सकता है पूरा पोर्शन जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड फिर जब हम क्लिक करेंगे तो हो सकता है पूरा लंबा पोर्शन सेलेक्ट हो जाए, पूरा का पूरा। डजेंट रियली मैटर, हमें जितना पोर्शन चाहिए हम बाद में उतना अलग कर लेंगे। अभी ये केस में हमारी किस्मत अच्छी है कि सिर्फ कर्व वाला पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक। सो हमने क्या किए, सिंपली एडिट मोड पे आए, ऑल्ट बटन को होल्ड किए, कर्व वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लिए। अब इतना पोर्शन हमको चाहिए तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट का बटन है पी फॉर पीकॉक। सो पी प्रेस किए, एंड देन सेलेक्शन पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे प्लान में से इतना पोर्शन अलग हो गया है। अब बाहर आ जाते हैं, ठीक, अलग कर लियो, आई होप अलग हो गया होगा सबका। इसमें ना एक और ऑप्शन होता है थंब का, आई थिंक कहाँ से आता है लेकिन ऑप्शन कहीं से तो आता है, मुझे याद नहीं है, बट आता तो है। तो वो मतलब कर सकते हो, एक काम करते हैं, पूछने के लिए तो डायरेक्ट पूछ लो, और मतलब जब भी प्रॉब्लम आती है कुछ तो डायरेक्ट पूछ सकते हो। और जब मैं ऐसे ये पूछ रहा हूँ ना कि समझ में आया या नहीं आया, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़, ठीक है। तो इससे मतलब वो जो हैंड रेस करने का है ना, वो अलग कर सकते हो, तो उस समय समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। आई होप आ जाए समझ में। ओके, खैर, सो हमने ये हो गया है ना सबका, हैंड रेस कर सकते हो बताने के लिए कि हाँ सर हो गया है हमारा। ओके, कूल कूल, ठीक है, बढ़िया। आई थिंक ये तरीका सही है। रवीना नहीं हुआ, थोड़ी देर में हुआ, कोई बात नहीं, बढ़िया। सो हमने क्या किए, इसको हमने ऐसे सेपरेट कर लिए हैं, लेकिन ध्यान है अगर कि हमारे ऑब्जेक्ट का और इस कर्व को ओरिजिन पॉइंट सेम होना चाहिए। फ़िलहाल इसका ओरिजिन पॉइंट कहीं यहाँ दूर पे है। प्रॉब्लम ये होगी कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को भी यहीं कहीं रखना पड़ेगा, एंड देन जब भी हमको उसको एडिट करना है तो हमें इस जगह पे आना पड़ेगा ताकि उसको एडिट कर पाएँ। बहुत बेसिकली बहुत माथापच्ची है। तो हम उसको ओरिजिन पॉइंट को इसके पास में लेके आ जाते हैं, और वो करना भी बहुत ईजी है। जस्ट हमारा जो छोटा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, इसको राइट क्लिक करेंगे, देन ऊपर से हम फिफ्थ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेट ओरिजिन, और यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ठीक। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया भाई हमारा, ठीक। सो अब यहाँ पे हम क्या करना है, ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया है बेसिकली, जिसके थ्रू हमको अपना राफ्टर्स को बेंड करना है, राइट। अब हम अपने राफ्टर को यहाँ लेके आएंगे। राफ्टर को लाने के लिए राफ्टर को ऐसे सेलेक्ट कर लो और इसको डुप्लीकेट कर लो,
अब क्योंकि वो राफ्टर थोड़े से लंबे हैं, इसलिए डुप्लीकेट अपन लिंक वाला नहीं करेंगे, हम नॉर्मल करेंगे शिफ्ट प्लस डी से। तो शिफ्ट प्लस डी से डुप्लीकेट कर लिए एंड लिटरली इसको कहीं भी रख सकते हैं हम, डजेंट रियली मैटर, बिकॉज यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, सो डुप्लीकेट आपने कर लिए हो गया अभी तक, यहाँ पे लाएंगे, अपना कर्सर रख देंगे एंड देन शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एस एंड ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्शन टू कर्सर, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा कर्सर है, हमने जो भी चीज़ सेलेक्ट किए थे वो उस कर्सर पे आ जाती है। ये बहुत हेल्पफुल है। मान लो कि आपको कुछ डेकोरेशन यहाँ पे रखना है, आप कर्सर को रखो, डेकोरेशन को सेलेक्ट कर लो इस तरह से एंड देन सिलेक्शन टू कर्सर कर दो, डेकोरेशन वहाँ आके रखा जाता है। ठीक, ये भी एक रीज़न है कि क्यों मैं अभी तक जो भी काम करवा रहा हूँ ना वो प्लेन यूज़ करके करवा रहा हूँ, बिकॉज जब भी अपन प्लेन यूज़ करते हैं, जैसे इसके केस में, तो जैसे अगर मैं शायद बता चुका हूँ, ये मुझे याद नहीं, अगर हम एक क्यूब ऐड करते हैं तो इसका जो ओरिजिन आता है वो सेंटर पे आता है इसके, लेकिन अगर हम एक प्लेन ऐड करते हैं अब फिर इसको हम क्यूब बना देते हैं तो ओरिजिन जो आता है वो नीचे आता है, दिख रहा है, इसका ओरिजिन जो है इसके बॉटम पे है, लेकिन इसका जो ओरिजिन इसके सेंटर पे है। ठीक, इसकी फ़ायदा ये है, इसको अगर मैं छोटा कर दूँ, इसको भी छोटा कर दूँ, मान लो मुझे इन क्यूब्स को टेबल पे रखना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अपना कर्सर वहाँ पे रख दिए, क्यूब को सेलेक्ट किए, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, सेम चीज़ के साथ भी कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर एंड देखो ये जो क्यूब है ये एग्जैक्टली अपने बॉटम के साथ सही जगह पे प्लेस हो गया है, बट इस वाले को अब मुझे ऐसे ऊपर मूव करना पड़ेगा और फिर सही से रखना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ रहा है, और जब ऐसे ढेर सारे डेकोरेशन रखने हो स्टेप्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा प्लेन ऐड करके एंड देन उसको एक्सट्रूड करता हूँ ताकि जो ओरिजिन हो वो हमेशा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो इसको कहीं भी अगर मुझे रखना है तो वो काम बहुत इजी हो जाता है एंड कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमको, है ना, चीज़ें ऐसे प्लेस करने की। खैर वापस आते हैं अभी अपने काम पे। हमने सभी ने ले आयो, क्या बोलते हैं इसको, सबका आगे, नाइस नाइस, ओके बढ़िया, ठीक है। अब इसको हम रोटेट कर देते हैं ऐसे, कितना 90 डिग्री, या रोटेट करें क्या या ना करें, चलो करके देखते हैं, या चलो अभी नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें एरे की जो इतनी लंबी वैल्यू है ना, पहले तो उसको कम कर देते हैं, कुछ बिगड़ेगा तो बहुत लंबा बिगड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि एरे को हम 184 से 18 कर दें, 18। ठीक, अब एरे के बाद हमें एक नया मॉडिफायर लगाना है इसमें, कौन सा, कर्व। तो मॉडिफायर ऐड कर दो, एरे के नीचे ऐड करना है हमको कर्व, इसका मतलब है कि पहले एरे मॉडिफायर एक्ट करेगा उसके बाद कर्व मॉडिफायर एक्ट करेगा। ठीक, ओके। सो अब अपन आ जाते हैं इस पे, अब कर्व अगर हम ऑब्जेक्ट पे जाएं ऐसे, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आई ड्रॉपर आ रहा है, आई ड्रॉपर पे हम क्लिक कर सकते हैं, फिर अपन अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक, सो आपको क्या करना है, कर्व लगाने के बाद कर्व ऑब्जेक्ट में जो आई ड्रॉपर है इस पर क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। बट द थिंग इज़ कि आप चाहे कितना भी क्लिक कर लो वो सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। और वो सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो कर्व मॉडिफायर है ये कर्व ऑब्जेक्ट मांगता है। ठीक, इसको एक कर्व का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जो हमने यहाँ से काट के निकाले हैं वो मैश है। कैसे पता, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स कि मैश डेटा टाइप है, यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है मैश 001, राइट। तो ये एक मैश डेटा टाइप है, मैश डेटा टाइप कर्व मॉडिफायर में नहीं लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो प्रोफाइल है इसको हमको चेंज करने पड़ेगा, किस में, इसको चेंज करना पड़ेगा कर्व डाटा टाइप में। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम जाएंगे ऊपर से फोर्थ वाले ऑप्शन पे, कन्वर्ट टू, एंड कन्वर्ट टू में सबसे ऊपर जो लिखा है कर्व हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या किया, इसने मैश ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ग्रीन वाला सिंबल हट गया है, पहले ऐसा था और अब क्या हो गया, अब वो हट गया है और यहाँ पे कर्व का सिंबल आ गया है। इनफैक्ट यहाँ पे अब लिखा आ रहा है वॉल कर्व 006 और यहाँ पे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ लिखी आ रही हैं। ठीक, तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर लिए हैं, कर्व में। अब अगर अपन वापस अपने राफ्टर पे जाते हैं, आप भी जा सकते हो राफ्टर पे, मॉडिफायर की लिस्ट पे जाएंगे अगर, और कर्व ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वही आई ड्रॉपर पे ऐसे,
तो अब यहाँ पे ले जाने पे देखो उसमें नाम लिखा रहा है, जस्ट माउस के ऊपर ले जाने पे ही नाम दे दे रहा है वो। इसका मतलब है इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और सेलेक्ट करते ही चीज़ें बिगड़ गई है, पता नहीं यहाँ कहाँ खिसक गया है। एंड ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये देखो इसका जो ओरिजिन है वो इस जगह पे है। कहाँ गया? अच्छा ये। सो इसका ओरिजिन इस जगह पे है, बट वहीं अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ओरिजिन अलग जगह पे है। हमें दोनों को ओरिजिन पहले सेम करना पड़ेगा, तो ये हमें एक्चुअली पहले कर लेना चाहिए था। ठीक। सो ओरिजिन सेम करने के लिए हमारा कर्व हमको पता है सही जगह पे रखा है, तो हम कर्व को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एस। और इसमें अब हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें सेलेक्ट करना है नीचे वाला कर्व कर्सर टू सेलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो कर्सर है हमारा 3D कर्सर, उसको तुम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पे ले आओ। तो शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, तो हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब हम हमारे मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इसको मूव करना है, एंड देन शिफ्ट एस सेलेक्शन टू कर्सर। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली हमारे हमारे कर्व के ओरिजिन पे आ गया है बेसिकली। अगर समझ में आया हो, ना आया हो तो पूछ लो भाई। समझ में आया सबको? एक बार और बता दो ये वाला ओरिजिन लास्ट वाला जो है। बेसिकली हमारे साथ दिक्कत ये है इसको रोटेट कि कर लें आप। किसको इसको रोटेट कर लें। किसको ये जो राफ्टर है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, बिकॉज कर्व जो हम लगाते हैं ना वो चीज़ों को बहुत चेंज कर देता है, इसलिए बेटर है कि जो जैसा है ठीक वैसे ही रहने दें। एंड उसके बाद हम चेक ठीक है। करेंगे कि भाई इसका जो ओरिजिन है वो इस जगह पे हमारे राफ्टर का, ये राफ्टर का ओरिजिन है। ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, ओके बेटर, ठीक। सो अगर हम राफ्टर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको उसको ओरिजिन मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम कर्व को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको उसको ओरिजिन मिल रहा है इस जगह पे, ये वाली जगह पे। यहाँ पे हमारे कर्व को ओरिजिन है। एंड मैंने ये बताया था कि ये दोनों ओरिजिन जो है ये सेम होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग जगह पे नहीं होने चाहिए, ये एक साथ होने चाहिए। तो हमें इसको एक साथ लाना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पे। एंड यूजुअली ये होता है कि आपका जो कर्व होता है वो सही जगह पे होता है, तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को कर्व के पोजीशन पे लाना है, ठीक। तो उसका तरीका ये होता है कि हम पहले कर्व की पोजीशन पे अपने इस 3D कर्सर को रख दें, इसको हम कर्व की पोजीशन पे रख दें, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन 3D कर्सर की पोजीशन पे रख दें, ठीक। तो उससे ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएंगी। सो हमने अपना कर्व सेलेक्ट किए, शिफ्ट एस प्रेस किए, एंड अपन जाएंगे कर्सर टू सेलेक्टेड। तो इससे क्या करेगा, वो 3D कर्सर को मूव करके हमारे पोजीशन, किसके पोजीशन में रख देगा, कर्व के पोजीशन पे। फिर हम राफ्टर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे, एंड देन सिलेक्शन टू कर्सर पे कर देंगे। इससे हमारा जो राफ्टर है वो कहाँ मूव हो जाएगा, कर्सर की पोजीशन पे। तो उससे फिर चीज़ ऐसी दिखने लगेगी, ठीक। इतना कर लो, फटाफट करो इतना, फिर आगे देखें। हो गया। ओके बढ़िया। अब लेकिन अभी भी ये कर्व पे नहीं आ रहा है, कर्व के आगे आ रहा है। एंड इसका रीज़न ये है कि अब यहाँ से अपन मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ ये कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व में डिफॉर्म एक्सिस एक्स दिया हुआ है ना। तो हम इसको एक्स एक्सिस में अगर मूव करते हैं ऐसे, तो वो देखो ऑटोमेटिकली सही आ रहा है एक्स एक्सिस से मूव करने पे। दूसरा तरीका ये है कि डिफॉर्म एक्स दिया है तो इसको वाई एक्सिस में हम ऐसे रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो उससे भी सही हो जाएगा। अभी मुझे कैसे पता वाई क्यों, जेड क्यों नहीं? एक्स है तो वाई क्यों आएगा, जेड क्यों नहीं आएगा, या जेड है तो एक्स क्यों आएगा? मुझे नहीं पता। मेरी जो गट फीलिंग है वो बोलती है कि ऐसा करने पे सही होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत टाइम से वैसा करते आया हूँ। तो जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना है कि भाई एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन है, तो मैं इसको मूव कर दूंगा जी प्रेस करके, एक्स प्रेस करके, एंड देन एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव कर दूंगा पीछे। आई थिंक ऐसा कुछ स्टार्ट है ये देर, ठीक। और अब हम सिंपली ये जो एरे का काउंट था इसको हम बढ़ा सकते हैं जब तक पूरा हमारा कर्व फिल नहीं हो जाता है, और उठा के ऐसे
ऊपर रख सकते हैं, मतलब बस मैंने जेड एक्सिस पे उसको ऊपर मूव कर दिया हूँ। फिर से देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया हूँ। ऐसे रखा हुआ था तो मैंने इसको मूव कर दिया एक्स एक्सिस से पीछे इस तरह से, ताकि अपनी सही जगह पे आ जाए। वो मुझे नहीं पता, मैं अभी अंदाजे से रखा हूँ, बट आधे से ज़्यादा काम 3D में अंदाजे पे ही होता है। इसके बाद हम एरे का जो काउंट है उसको बढ़ा देते हैं इस तरह से, और फिर मूव करके ऐसे ऊपर रख देंगे। अब एडिट मोड पे जा सकते हैं। देखो एडिट मोड पे जाने पे ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हट गया है ना, ऐसा होगा। ठीक, कर्व जो है वो एडिट मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखता है, बिकॉज अगर वो दिखेगा तो कुछ आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो इट्स बेटर कि वो ना दिखे, एंड हम इसको ऐसा बढ़ा के ऊपर तक खींच दिए इस तरह से। अब देखो थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, थोड़ा सा नीचे निकल रहा है, बट डजेंट रियली मैटर, वो उतना विजिबल होगा नहीं। तो बस इससे क्या हुआ, हमारा कर्व वाला पोर्शन रेडी है। किसी का कुछ डाउट है इसमें? इसमें इसका वो रीजन सही सेट होना जरूरी है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा आगे साइड हो गया था। ओरिजिन सेट होना ज़रूरी है, इसमें रोटेशन भी सेट होना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप रैंडम कर्व्स बना के एंड उसमें ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट बना के एरे लगा के एंड देन प्रैक्टिस करो। देखो कि कर्व में हम कैसे रोटेट, कैसे मूव करने पे हो क्या रहा है, उससे क्या होता है, कैसे होता है। एक्सपेरिमेंट करो, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे सीखोगे। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जस्ट एक चीज़ सीख के बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। सेम चीज़ है, मुझे कोई बताया नहीं है ये, मैं एक्सपेरिमेंट कर करके मैं सोचा था कि यार कर्व से अगर ऐसा कर सकते हैं तो कैन वी ऑल्सो क्रिएट समथिंग एल्स। क्या हम रोड बना सकते हैं, क्या हम उसके साथ लाइट्स लगा सकते हैं, हम और क्या क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, एंड उसके थ्रू समझ में आया कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मॉडिफायर्स के ही थ्रू हम पूरा सड़क बना सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट जब करोगे तभी चीज़ें निकल के ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक, तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन चालू करो चीज़ों पे, जितना सीख गए हो उसको इम्प्लीमेंट करो, चीज़ें बनाओ, कुछ भी बनाओ, शहर बनाओ, छोटा सा घर बनाओ, वो भी नहीं बनाना है डोनट ही बना लो, कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ।